दोस्तों आज की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, मेडिसिन्स। ज़्यादातर भाइयों के कमेंट आते हैं कि मेडिसिन्स के बारे में बताइए कि जो नए भाई पाल रहे हैं क्यों कौन कौन से मेडिसिन्स लेने चाहिए, किस तरह से यूज़ होते हैं, क्या क्या उपयोग होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मेडिसिन्स के बारे में बताऊँगा जो जो हम लोग असीलों के लिए यूज़ करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। शुरू में मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ के माध्यम से और उसके बारे में बताऊंगा, और लास्ट में जो मेरे पास कुछ है और कुछ मेरे दोस्तों से इस्तेमाल करते हैं उनके भी उनको दवाइयों के बारे में भी आपको बताऊंगा, उन दवाइयों के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, आपको सीधे पे आता हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉल पाउडर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग काफ़ी लोग यूज़ करते भी है। और ज़्यादातर ये डायरिया जैसे जो हमारे पानी की तरह जो बीट करते हैं जानवर, उसमें काम आता है। ओरल जैसे ORS है, तो इलेक्ट्रॉल पाउडर और ORS बेसिकली दोनों का यूज़ सेम ही है। दोनों का इस्तेमाल जो है डायरिया वगैरह के लिए ही किया जाता है। तो जब आपके जानवर पतली बीट करते हैं तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली दवाई टेट्रासाइक्लिन पाउडर है, जो काफ़ी टाइम से लोग टेट्रासाइक्लिन पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक हम लोग नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं एनी कंडीशन में, कि जब बीमार ना भी हो तभी भी। एक और एंटीबायोटिक आती है एक आपकी लिक्सिन पाउडर, जो पहले टेट्रासाइक्लिन के बाद लोगों ने लिक्सिन पाउडर इस्तेमाल किया था। तो आप इसे हफ्ते में 3 दिन दे सकते हैं, उसके बाद 3-4 दिन का ब्रेक दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी दवाई होती है। उसके बाद आते हैं हम अपनी अगली दवाई पे। इसका नाम है टोल्फेनेमिक एसिड। बेसिकली ज़्यादातर ये दर्द वगैरह, जहाँ सूजन वगैरह, जैसे जानवरों को चोट लग जाती है तो दर्द और सूजन में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी दवाई है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगली दवाई है ग्लोक्सिम पी दर्द। ये भी दर्द और सूजन के काम आते हैं। कई वजह से असील जानवर लड़ जाते हैं, पैरों में चोट लग जाती है कहीं गिरने वगैरह से, तो इसमें ये दवाई है, दोनों दवाई बहुत अच्छी है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली दवाई है फिर हमारी एक मैकोबालिन। बेसिकली एक मल्टीविटामिन दवाई है जिसके अंदर मिनरल्स वगैरह होते हैं, और ये बहुत अच्छी दवाई है मल्टीविटामिन की। उसके बाद एक और एक इंजेक्शन होता है। बेसिकली जब ये क्या होता है, जैसे संक्रमण वगैरह हो जाता है जानवरों को, कुछ जानवर पैरासाइट से, मतलब कीटाणु से, तो उसमें ये काम आता है। तो जल्दी से जानवर रिकवरी भी आता है और बहुत बड़ी अच्छी दवाई भी है ये। एक आता है उसके बाद एविल इंजेक्शन। जैसे जानवरों के जो कहीं चोट लगने से सूजन जाती है या फिर कहीं खुजली उजली की समस्या जाती है, जलन होती है, उसके अंदर ये दवाई बहुत राहत देती है। जो भी मैं आपको दवाइयाँ बता रहा हूँ ये ज़्यादातर मुर्गों और जानवरों सब में इस्तेमाल होती है। ये फिर एक लिक्विड पैराफिन। ज़्यादातर लिक्विड पैराफिन वैसे इंसानों में पेट के दर्द वगैरह में काम आता है, पर ये जानवरों में कब्ज़ वगैरह, सूखेपन, खुजली आदि में भी काम आता है। एक आता है हिमेक्स। ये एक ट्यूब होती है जो बेसिकली कहीं पे कीड़े लग जाते हैं जानवरों में, कोई चोट वोट में या किसी चीज़ में, तो उसमें बहुत एक अच्छी दवाई है, आप यूज़ कर सकते हैं। अब अगली दवाई जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी असील भाइयों के लिए, वो है रानीखेत की दवाई। ये 2 तरह की आती है। जैसे एक ही है लसोटा। लसोटा बेसिकली ड्रॉप वाली दवाई है जो आँखों में या चोंच में आप डाल सकते हैं। और इसकी एक इंजेक्शन वाली दवाई आती है जिसे कहते हैं R2B। ये है वो R2B। बेसिकली हम इसको इंजेक्ट करते हैं चमड़ी के अंदर। इसे मांस के अंदर नहीं करते, चमड़ी के अंदर करते हैं, और ये रानीखेत में बहुत ज़्यादा उपयोगी दवाई है। उसके बाद एक आती है कीड़े की दवाई जिसे हम कहते हैं एल्बामोर। बेसिकली ये एल्बेंडाजोल है जो अलग अलग नाम से आती है। आप कोई भी एल्बेंडाजोल यूज़ कर सकते हो, पर ये एल्बामोर एक अच्छी दवाई है और काफ़ी इसमें यूज़ भी होती है। तो ये भी एक अच्छी दवाई है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक मेरोडक्स आती है जो एक दर्द वगैरह में आती है। कहीं पे जानवरों को चोट लगने के बाद जो दर्द होता है, सूजन आ जाती है, और कहीं पे जैसे होता है लाल निशान हो जाते हैं, उस दर्द वगैरह में बहुत फ़ायदेमंद होती है दवाई है। उसके बाद एक सेप्ट्रोन आती है। सेप्ट्रोन हम लोग नॉर्मली इंसानों में भी यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये बैक्टीरिया, जब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसमें यूज़ की जाती है। हम लोग इंसानों में भी यूज़ करते हैं। तो आपको ये नॉर्मल केमिस्ट वगैरह की जो दुकानें हैं उसमें भी आपको आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद है कि हाईटेक दवाई जो होता है वो बाहर बेसिकली जैसे कोई कीड़े लग गए या फिर अंदर भी कोई जीवाणु हो जाते हैं, तो ये परजीवियों के उपचार के लिए और उसको नियंत्रण करने में काम आता है। अगली दवाई है कैट कैफ। नाम से जैसे आपको पता चल रहा है, ज़्यादातर ये खांसी जुकाम की दवाई है, निमोनिया वगैरह की। सर्दी के मौसम में ज़्यादातर जानवरों के लिए बहुत अच्छी दवाई है, आप सभी भाई यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद एक आती है एजीसिप। ये बेसिकली टैबलेट होती है 500 mg की। जैसे इसके कभी
आपको लगता है कि कीड़े लगने की वजह से या फिर कोई शरीर में कोई कहीं संक्रमण हो जाता है, उससे में बहुत ज़रूरी काम आती है। फिर एक आता है ऑक्सीवेट। ऑक्सीवेट भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन दवाई है। मैं आपको अलग अलग दवाई इसलिए बता रहा हूँ ताकि कई बार होता है कि कोई आसानी से मिल जाती है, कोई थोड़ा टाइम लगता है, तो दो चार ऑप्शन होने चाहिए अपने पास। एक उसके बाद एक अच्छी दवाई आती है विमरल। विमरल एक मल्टीविटामिन दवा है, आपने कई भाइयों ने यूज़ कर भी रहे होंगे। ये लोग आप चूज़ों को भी देते हैं ताकि जल्दी अच्छी ग्रोथ हो, जानवरों को भी देते हैं ताकि अंडे जल्दी दे। तो ये विमरल एक बहुत अच्छा मल्टीविटामिन है, आप सभी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद एक आता है पायरीमोन। पायरीमोन एक बेसिकली आई ड्रॉप है। जब आंखों में कुछ इन्फेक्शन टाइप का हो जाता है, जैसे बारिश की वजह से, बारिशों में भी काफ़ी होता है, उसके अलावा जानवर लड़ जाते हैं तब होता है, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छी दवाई है पायरीमोन, बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं आप इसको। एक आता है न्यूमिसिन सल्फेट। बेसिकली ये भी एक बैक्टीरिया से बचाने वाली दवाई है जिसका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक अच्छी बेसिकली ये जो अवेलेबिलिटी के ऊपर है। फिर एक आता है ये ब्रोटोनवेट। बेसिकली ब्रोटोनवेट जो होता है वो लिवर के लिए होता है। जानवरों में जैसे सील में या फिर जानवरों में आप देंगे तो उसे खाना पचाने की जो क्षमता है, अच्छी ग्रोथ के लिए ये काफ़ी लोग देते हैं ब्रोटोनवेट। और इसके बाद एक आता है ऑस्टोवेट। ऑस्टोवेट बेसिकली एक कैल्शियम के लिए ज़्यादा होती है, पर इसके अलावा भी इसके अंदर मिनरल्स और विटामिन काफ़ी होते हैं। तो ये लोग गायों को भी देते हैं ताकि दूध अच्छा दे, जानवरों को देते हैं ताकि अंडे अच्छे दे, तो मुर्गियों में। एक आता है पैरालिसिस की, एक ये ड्रॉप आते हैं, आपने कहीं देखा होगा जानवर पैरों से बैठ जाते हैं, पैरालिसिस हो जाता है, तो उस केस में ये जो मेडिसिन है ये बहुत काम आती है। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। उसके बाद एक न्यूरोबिन एक इंजेक्शन आता है, ये आपने देखा होगा कभी जानवर पैर से बैठ जाते हैं, कोशिकाओं में दिक्कत आती है, पैरों में दर्द होता है, तो उसमें इंजेक्शन बहुत काम आता है। इसकी टैबलेट्स आती है, ये मेरे पास भी होती है, मैं आपको एक बार अभी थोड़ी देर बाद इसके आगे वीडियो में दिखाऊंगा। फिर अगली आती है पैरासीटामोल टैबलेट। आपको पता ही है नॉर्मल दवाई है, बुखार वगैरह में और दर्द वगैरह में काम आने वाली दवाई है, हम लोग नॉर्मल भी यूज़ करते हैं घरों में, तो जानवरों में भी काम आती है। तो पैरासीटामोल एक बहुत उपयोगी दवाई सबके घरों में होती है। एक ये लुकमन हयात तेल आपने सुना ही होगा। बेसिकली क्या होता है, जैसे कई ज़्यादातर तो लोग तैयारी में भी लगाते हैं पैरों में ताकि थोड़ी जान आए, और सूजन वगैरह हो, चोट हो, दर्द हो, इसमें भी बहुत काम आती है दवाई। फिर आता है कि इन्फ्लोसिक्सिन। सॉरी मैं थोड़ा दवा बता नहीं पा रहा। बेसिकली ये जीवाणु के काम ही आता है। ये फ्लोरेक्सिन वेट होती है, ये बहुत पहले से लोग यूज़ कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले पे। ये कि मेरे पास ड्यूरोबिन टैबलेट के बारे में जो बता रहा था, ये वो चीज़ है। तो ये ड्यूरोबिन की टैबलेट्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद एक ये दवाई और आ जाती है, और इसका हैबिट दवाई है, ये भी हमारे जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको दवाइयों के लिए। हाइब्रिड बेसिकली ताकत के लिए काम आती है। ये लीवर 52 है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो एक लीवर की दवाई आती है ब्रोटोनवेट, वैसे ही लीवर 52 आती है, ये लीवर के लिए काम आती है। हम लोग इंसानों की दवाई है बेसिकली, आपको बहुत आसानी से आपके पास मिल जाएगी। उसके बाद ये अपनी एक ये वैक्सीन वाली दवाई है, टेरामाइसिन बेसिकली होती है, और ये काफ़ी चीज़ों में आती है दवाई, यूज़ आती है ये सर्दी वगैरह में। और ये फिर मेलोक्सी कैम है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये पेन रिलीफ वगैरह के काम आती है। तो ये बकरों में, अपने मुर्गों में, काफ़ी चीज़ों में काम आती है। ये फिर सर्दी की दवाई आती है, जेंटा कुछ करके आती है, सर्दी वगैरह में काम आती है। ये बेसिकली इंजेक्शन है, और ये सर्दियों में मतलब सीलों में भी लगा सकते हैं, और बकरों में, गायों में काफ़ी चीज़ काम आती है। ये ब्रूट है, जैसे आप सब जानते हैं, ये बेसिकली जू में काम आता है। कई बार आपने देखा है मुर्गों में जू वगैरह हो जाती है, उसमें ये काम आता है। इसमें बेसिकली 2 लीटर पानी में आप एक ढक्कन मिला के यूज़ करेंगे तो काफ़ी रहेगा। ये बस बदन पे लगाइएगा, चेहरे पे नहीं लगाना, तो ये उसके काम आता है ये। इसके बाद एक ये दवाई है, ये डेक्सोट है, ये एंटीबायोटिक है बेसिकली एक, आप कीड़ों में भी काम आते हैं, तो दोनों मिक्स करके भी आप मार सकते हैं। ये दवाई तो मैंने आपको बताई थी थोड़े पहले, विमरल, बेसिकली कमज़ोरी में ही काम आती है और बहुत फ़ायदा करती है, और मल्टीविटामिन है बेसिकली ये। तो ये तो बहुत अच्छी दवाई है, बहुत सारे लोग बहुत यूज़ करते हैं ये। तो सही भाई, तो विमरल मेरे ख्याल से सब जानते ही होंगे, चूज़ों से लेके बड़े जानवरों से लेके कई लोगों को देते हैं, इससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ भी होती है, और बच्चों में भी काफ़ी काम आता है। उसके बाद हाँ, एक दवाई और रह गई है, ये ऑस्टो कैल्शियम।
ये भी मैंने आपको ऑस्टोवेट का मैंने आपको दिखाया ही था थोड़ी देर पहले। बेसिकली ये गायों को भी देते हैं लोग ज़्यादातर कि दूध अच्छा दे, बकरों को भी देते हैं, ग्रोथ अच्छी होती है, और विमरल मिला के भी ऑस्टोवेट देते हैं ताकि ग्रोथ अच्छी हो। तो आप दोनों अगर विमरल और ऑस्टोवेट को मिक्स करके देंगे तो इससे भी एक अच्छी बहुत फ़ायदा करेगा। एक ही इवियोन कैप्सूल है जो ज़्यादातर बेसिकली मोल्टिंग के सीजन में यूज़ करते हैं ताकि पर वर जल्दी आ जाए। ये भी एक अच्छी दवाई है, इससे पर शाइनी आते हैं, तो आप ये भी इस्तेमाल करते हैं। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो से फ़ायदा मिलेगा, और ऐसी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा जल्द से जल्द। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि आपको और किस तरह की वीडियो देखनी पसंद है। तो मैं और कोशिश करूँगा उस टॉपिक को बनाने की। उम्मीद है कि आप लोगों ने जिस तरह की वीडियो बनाने की कहा था उस तरह की वीडियो है। कोशिश की अपनी तरफ से कि जो ज़्यादा से ज़्यादा मैं नॉलेज दे पाऊँ जितनी मुझे है थोड़ी बहुत। तो जैसा मैंने बताया था, ये इवियोन बेसिकली मोल्टिंग सीजन में जानवरों को देते हैं ताकि कि जो पर आए वो सिल्की आए थोड़ी जल्दी आ जाए। तो एक इवियोन भी बहुत अच्छी दवाई है, तो आप दे सकते हैं। नाखून के लिए इंसान भी यूज़ करते हैं, स्किन वगैरह के लिए। तो आपको ये नॉर्मल जो अपनी केमिस्ट शॉप होती है उस पर मिल जाती है। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।